आज जो द्वारिकाधीश के माता पिता हैं, भगवान श्री कृष्ण को ब्रजमंडल छोड़े हुए महाराज पूरे 100 वर्ष पूरे हो गए ब्रज को छोड़े हुए। इधर एक बार जो द्वारिकाधीश के माता पिता हैं वसुदेव देवकी, उनके मन में बड़ी इच्छा हुई कि हमें एक यज्ञ करना है कुरुक्षेत्र में। बोले इसी समय सूर्य ग्रहण होगा और उसी समय हम यज्ञ करेंगे। और उस यज्ञ का जो मेला था, दूर दूर तक उसका प्रचार प्रसार हुआ था। जितने ब्रजवासी थे वो भी उस यज्ञ में पहुंच रहे थे। अब महाराज जैसे ही श्री कृष्ण पहुंचे, प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। अब उस मेले में तो जाना था द्वारिकाधीश को भी। इतने में ही महाराज जो ब्रजवासी थे वो तो आज भी उनको यही मानते हैं, वो भी उसी मेले में जा रहे हैं। अब मेला में तो आपको मालूम है ठेलम ठेला होता है, वहां चलने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप धक्का दे दे के आदमी बढ़ता रहता है। अब महाराज इतने में ही जैसे ही द्वारिकाधीश श्री कृष्ण पहुंचे तो आगे आगे 4 बॉडीगार्ड लगे थे, उनके सैनिक बोले दूर हो जाओ, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आ रहे हैं, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। इतने में ही 4 ब्रजवासी वहां टोली बना करके खड़े हो गए रास्ते में। ए हट जाओ, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आ रहे हैं। इतने में ही जो ब्रजवासी थे बोले जाओ अपने द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से कह देना तुम्हारे बाप खड़े हैं रास्ते में। ऐसा प्रेम है ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति। और जैसे ही श्री कृष्ण पहुंचे पूरी अपनी राज सत्ता को भूल गए, उन ब्रजवासियों को कृष्ण ने गले से लगा लिया। बाहरे ईश्वर तेरी लीला तो तू ही समझ सकता है। हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो हमारा ही अगर गरीब हो तो हम लोगों से बताना भी अपनी तौहीन समझते हैं कि ये मेरे संबंधी हैं। और श्री कृष्ण को देखो, द्वारिकाधीश बनने के बावजूद भी उन छोटे छोटे ब्रजवासियों को गले से लगा लिया। ना तो गरीब ना छोटे बड़े का भेदभाव किया। कथा सुनने से यही तो सीखना है। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्णा। और महाराज अब कानों में सुनाई तो देता नहीं, यशोदा भी गई थी। जैसे ही आवाज सुनी कि मेरा कृष्ण भी इस मेले में आया है, तो जितने तंबू थे वहां से किनारे किनारे चिल्लाती जा रही यशोदा, अरे कृष्ण, अरे कृष्ण। इतने में ही कृष्ण के कान में आवाज गई, 100 वर्ष छूटे हो गए यशोदा से। दौड़ पड़े, मैया लड़खड़ा के गिर गई। यशोदा को उठा करके गले से लगा लिया कृष्ण। यशोदा बहुत रोई। कनुआ, तेरे से ज्यादा दोगला नहीं संसार में कोई। परसों की कहकर के 100 वर्ष बीत गए। कभी तुझे याद नहीं आती मेरी? कन्हैया बहुत रोए। सुखदेव जी कहते हैं, न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चया। जो परमात्मा आदि मध्यांत है, जिसके आदि का पता नहीं, अंत का पता नहीं, मध्य का पता नहीं। कल्पना करो, ब्रजवासियों के प्यार के सामने बिल्कुल छोटा सा बन जाता है, उसे संकोच नहीं होता है। नंद बाबा दूर से नजर पड़ी कन्हैया, नंद बाबा के चरणों में कृष्ण लौट गए, गले से लग गए। बाबा, याद तो बहुत आती, लेकिन संसार का यही तो सत्य है, कोई आता है और कोई जाता है। मैं तो अपनी लीलाओं को पूर्ण करने आया हूं। सभी ब्रजवासी आज पूरी रात कहीं चर्चा चलती रही, कृष्ण को नींद ना आई। मधुमंगल, सुदामा, श्रीदामा सबसे मिल रहे हैं। अश्रुपूरित नेत्रों से वर्षों के बाद मिलना हुआ है। राधा रानी भी उसी में गई थी। 100 वर्ष हो चुके हैं कृष्ण से बिछुड़े हुए। एकदम शरीर निर्बल हो चुका था राधा रानी का कृष्ण के बिना।
जो कृष्ण की अष्टपट रानियां हैं उनकी भी मिलने की इच्छा हुई किशोरी राधा रानी जी से। वर्णन आता है जब मिलने के लिए जा रही थी तो 7 ड्योढ़ी अंदर राधा रानी बैठी थी। इतना दिव्य उनका सौंदर्य है, कोई बनावट नहीं, एकदम सादा और सिंपल। लेकिन फिर भी किशोरी तो किशोरी साहब, उनके जैसा सुंदर कौन संसार में होगा। धन्य है राधा। 100 वर्ष बीत गए लेकिन एक भी बार नहीं कहा। सत्यभामा रुक्मिणी आदि जब मिलने के लिए गई, वर्णन आता है कि जो दरवाजे पे खड़ी हुई उनकी सखियां हैं, उनको देख करके ही कई बार अष्ट जो पटरानियां हैं वो समझ बैठी हैं कि यही है क्या किशोरी राधा रानी, और उनके चरणों में जाकर के गिरती हैं तो तुरंत खड़ी करती हैं। अरे नहीं नहीं, राधा जी तो 7 ड्योढ़ी अंदर बैठी हुई। और जैसे ही वर्णन आता है कि किशोरी जी के पास में पहुंची, एकदम सुध बुध खोई हुई सी पड़ी हुई है। 100 वर्षों का वियोग कोई सामान्य तो नहीं हो सकता। इतने में ही जो जाम्बवती थी वो दूध लेकर के गई, क्योंकि राधा रानी बिल्कुल अब बोलती भी नहीं है किसी से, और कहा कि ये जो दूध का गिलास है ना, मालूम है किशोरी जी, कृष्ण ने आपके लिए भेजा है। एक पल विचार नहीं किया, इतना गर्म दूध खौलता हुआ तुरंत उठा करके उसको पान कर गई। और बाद में बड़ी सुंदर चर्चाएं हुई। किशोरी राधा के सौंदर्य को देख करके तो आज सत्यभामा का अहंकार भी चूर चूर हो गया। इतने में ही जाकर के रुक्मिणी जब शाम को कृष्ण लेटते थे तो थोड़ा चरण दबाती थी, देखा कि आज कृष्ण के चरणों में फफोले पड़े हैं। तो सत्यभामा डांटती हुई कहती है, कहां जब तक लगता है गर्म धूप में निकल गए क्या, बिना चप्पल के ये पैर में फफोले कैसे पड़ गए। कृष्ण की आंखें भर आई, तुमको मालूम नहीं, तुमने गर्म दूध पिला दिया किशोरी राधा को, और मेरे जो चरण हैं हर पल किशोरी राधा अपने हृदय में चिंतन करती हैं। उन्होंने पिया गर्म दूध तो उनके हृदयस्थ जो मेरे चरण थे उन पे गर्म दूध पड़ गया और फफोले पड़ गए। ऐसा दिव्य भाव है। वैसे कृष्ण राधा में कोई अंतर तो नहीं है, राधा आत्मा तो कृष्ण शरीर। इस प्रकार से दिव्य यज्ञ की वहां पर मूर्ति हुई, यज्ञ संपन्न हुआ। और यज्ञ संपन्न होने के बाद में फिर थोड़ा कुछ समय के लिए पुनः भगवान श्री कृष्ण व्रज में पधारे। ऐसी दिव्य लीलाओं का चिंतन आगे चल करके सब करते जाते हैं।